दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए बहुत ज़्यादा वो खतरा साबित हो सकता है। कैसे इसको समझा जाए? संक्रमण इसका जो पीरियड होता है, अभी रिसेंटली तो इस पे कोई स्टडी मुझे दिखाई नहीं दी है, लेकिन जो पिछले कोविड का जो वेव आया था उसमें जो स्टडीज आई थी उनके हिसाब से ये। और वापस आपको ले चलते हैं उस कार्यक्रम में जहां स्वास्थ्य मंत्री ने आज डाक टिकट जारी की है। 1 वर्ष कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं उस कार्यक्रम को। पूर्ण होने के अवसर पर आईसीएमआर और कोवैक्सीन दोनों के संयुक्त पोस्टल स्टैंप जारी करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हेल्थ मिनिस्ट्री में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, हमारे कार्यक्रम में विशेष उपस्थित कम्युनिकेशन के राज्य मंत्री और हमारे मित्र श्री देवसी जी, डॉक्टर बलराम भार्गव जी, डॉक्टर समीर पांडा जी, डॉक्टर कृष्णा एल्ला जी, उपस्थित सभी भाई एवं बहनों, आज का अवसर देश के लिए और हम सब के लिए बहुत खुशी का अवसर है और बहुत महत्वपूर्ण भी अवसर है, क्योंकि आज से बराबर 1 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया था और आज उसको 1 वर्ष हो रहा है। 1 वर्ष में हमने जो मंजिल कापी है, 1 वर्ष में हमने जो सिद्धि हासिल की है, उससे देश तो गौरवान्वित है ही, लेकिन दुनिया भी इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव से बहुत आश्चर्यचकित है। 1 वर्ष में 156 करोड़ से अधिक डोज देश में एडमिनिस्टर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 135 करोड़ की आबादी वाला देश, ह्यूज पॉपुलेशन, ह्यूज डाइवर्सिटी, अनेक विविधता में भी हिंदुस्तान ने 1880 डोज ले रहे हैं और अपनी हेल्थ को सुनिश्चित कर रहे हैं। इतनी लंबी और इतनी सफल हमारी वैक्सीनेशन की गति के साथ हिंदुस्तान एक विशेष इतिहास भी अंकित किया है। जब देश में कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, तब देश में अनिश्चितता का माहौल था, नहीं केवल देश में लेकिन सारी दुनिया में। कोविड के सामने हम कैसे लड़ेंगे, कौन सी मेडिसिन उसके लिए उपयुक्त होगी, नंबर ऑफ टाइप के प्रोटोकॉल WHO से लेके दुनिया के सारे देश में कोविड मेडिसिन के लिए किया जा रहा था। कई प्रोटोकॉल में चेंजेस किया जा रहा था। अंततः सारी दुनिया और सारी दुनिया के साइंटिस्ट इस बात पर निश्चित थे कि भविष्य में पेंडेमिक के सामने लड़ने के लिए हमें वेपन के रूप में वैक्सीन ही उपाय होगा। लेकिन इंडिया में वैक्सीन रिसर्च करना एक प्रकार था, वैक्सीन उपलब्ध कराना एक प्रकार था। हिंदुस्तान का इतिहास रहा था कि कोई दुनिया में पहले पेंडेमिक आए और उसके लिए दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च हुआ, उसके बाद मिनिमम 10 साल से 15 साल के बीच में एक वैक्सीन इंडिया में आती थी। और जो ऐसी स्थिति रही तो देश को कैसे बचाएंगे, ये भी समस्या हमारे सामने थी। लेकिन एक समर्थ नेतृत्व के आधार पर यह निर्णय किया गया और हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके कहा, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बातचीत करके कहा, क्या आपको मदद चाहिए, क्या हम देश में इंडिजिनियस रिसर्च कर सकते हैं क्या,
देश में इंडिजिनियस प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? जब प्रधानमंत्री जी ये सारी श्रेणी के क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे और उसका हौसला बढ़ा रहे थे, तब देश का सामर्थ्य का पता हमें लग रहा था। ये देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। आवश्यकता थी उसको पहचान के उसको प्रोत्साहित करना, जो मोदी जी ने किया। यही हमारे साइंटिस्ट ने बीड़ा उठाया। हमारे ICMR जैसे इंस्टीट्यूट, हमारे भारत बायोटेक जैसे इंस्टीट्यूट, चाहे सर गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एक दूसरे ने साथ में साथ मिलाया, कदम से कदम मिलाया। मोदी जी ने आर्थिक सहयोग किया, सभी रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट लोगों को प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, जहां रिसर्च चल रहा था इसी इंस्टीट्यूट में जाके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दौरा किया। मैं भी सब रिसर्च करने वाली कंपनी के पास गया, विस्तार से कंपनियों के साथ, रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट के साथ बातचीत हुई। जो जो देश में रिसर्च के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो हमें सुझाव मिला, इस सुझाव के आधार पर हमने रिसर्च प्रोटोकॉल में बदलाव किया। हमने तुरंत ही या तो जल्द से जल्द ऑथराइजेशन मिले, उसमें जो भी पाबंदी थी, जो भी समस्याएं थी, जो भी कंफ्यूजन था, सबको दूर किया। और मुझे गौरव है कि दुनिया में कोविड वैक्सीन का रिसर्च हुआ, उसके साथ ही केवल 9 महीने में भारत में भी कोविड वैक्सीन का रिसर्च हो गया। रिसर्च होने के बाद देश में ही निर्मित, देश में ही संशोधित वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का प्रारंभ करने के लिए मोदी जी ने 16 जनवरी यानी कि आज से 1 साल पूर्व जब वैक्सीनेशन अभियान का प्रारंभ किया, उस वक्त तरह तरह की बात की जाती थी। ये वैक्सीन कैसी वैक्सीन होगी, असरकारक होगी कि नहीं होगी, ये वैक्सीन लेने से ये हो जाएगा, ये वैक्सीन लेने से वो हो जाएगा। कई लोग पहले से ही इस काम में लग चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने ठान लिया था, विद्या हमारे साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करते रहे, कंपनी को प्रोत्साहित करते रहे, कंपनी हमारे साइंटिस्ट अपने काम करते रहे, वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग होता रहा, आगे बढ़ता चला, वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता चला। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग अपने काम करते रहे और देश अपना काम करता रहा। ये जब सारी ड्राइव चल रही थी, तब हमारे हेल्थ कर्मियों कदम से कदम मिला के वैक्सीनेशन अभियान में जुड़ गए थे। देश में 50,000, 60,000, 17,000, लाख, सवा लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर ओपन होने लगे। एक के बाद एक नई सिद्धि हासिल होती गई। मुझे दिन याद है, 17 सितंबर, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, मैंने केवल एक ट्वीट करके कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम सेवा सप्ताह के रूप में उसको मना रहे हैं। क्या हम देश के नागरिक मोदी जी के जन्मदिन पर क्या उसको गिफ्ट दे सकते हैं? मैंने केवल क्वेश्चन रखा था कि क्या हम वैक्सीनेशन ड्राइव में सहयोगी होके हमारे अड़ोस पड़ोस को वैक्सीनेट करके मोदी जी को जन्मदिन का तोहफा एक सेवा कार्य के माध्यम से नहीं दे सकते? केवल एक ट्वीट के आधार पर ये देश में जो लोक भागीदारी का भाव है वो जाग उठा। सरकार ने व्यवस्था की, कई एनजीओ काम में लगी, कई शैक्षिक संस्थाएं काम में लगी, कई नागरिक काम में लगे, कई पॉलिटिकल पार्टियां काम में लगी और 1,40,000 जितने वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो गए। रात को 12:10 हुई, मुझे एक जगह से कॉल आया कि एक रेलवे स्टेशन पर हमने वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया, एक स्वैच्छिक संस्था ने चालू किया था। सरकार की व्यवस्था ने
उसको वैक्सीन उपलब्ध कराया। दोस्तों, सब लोग लगे, हमारे हेल्थ कर्मियों लगे, सब लोगों ने एक ऐसा इतिहास रचा, एक दिन में 24 घंटे में, रात को 12 बजे से नेक्स्ट रात को नाइट 12 बजे तक 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया। ये छोटी बात नहीं थी, ये देश की जनशक्ति की ताकत थी, देश की सामर्थ्य की गाथा थी। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, 1,40,000 वैक्सीनेशन सेंटर चालू करना, सभी सेंटर पर 5-6 हेल्थ कर्मियों ने फुल टाइम काम करना 24 घंटे तक, और 2,40,000 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर होना, मतलब 2,40,000 सीरिंज चाहिए वो उपलब्ध कराना, 2,40,000 निडल चाहिए उपलब्ध कराना। इतना ही नहीं, अगले दिन भी 90 लाख तो हुए थे, और उसके बाद में नेक्स्ट डे भी 90 लाख डोज एडमिनिस्टर हुए ही थे। मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन विशेष तौर पर 2.5 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो जाना, ये हिंदुस्तान की जनशक्ति की बड़ी ताकत हमने देखी। और ये ताकत के आधार पर ये दिन आया 21 अक्टूबर, जिस दिन देश ने 100 करोड़ डोज को एडमिनिस्टर कर दिया, 100 करोड़ का डोज को एडमिनिस्टर करके विश्व में एक ऐतिहासिक घटना को स्थापित किया। ये छोटी बात नहीं थी। उसके बाद मैं G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए इटली रोम गया था। वहां डेवलप्ड कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ थे। मुझे कल्पना नहीं थी कि लोगों ने इस तरह से उसको नोटिस किया होगा। जब मेरी बायलैटरल बात हो रही थी, 1-to-1 बात हो रही थी, मीटिंग में बात हो रही थी, सब लोग एक ही बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने 100 करोड़ डोज एडमिनिस्टर कर दिया। कैसे किया, किस तरह से आप लोगों ने ड्राइव चलाई? आज भी आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में भी 93% से अबव फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर हो गया हो, ऐसा नहीं है। जिस कंट्री यहां आए थे और अपना प्रेजेंटेशन में बोल रहे थे कि हमने 3 महीने में देश की 80% जनता को, 75% जनता को वैक्सीनेटेड किया है। लेकिन ये कंट्री का पॉपुलेशन कितना था? कई कंट्री का 1 करोड़, कई कंट्री का 2 करोड़। जब मेरी बारी आई तब मैंने विषय रखा कि जिस कंट्री ने, जो 3 कंट्री ने उल्लेख किया था, एक कंट्री का नाम मैंने नहीं बोला, लेकिन मैंने कहा कि जिस कंट्री ने यहां अपनी सुवर्ण गाथा कही वैक्सीनेशन की, अच्छी है, मैं सराहना करता हूं, लेकिन आपकी कंट्री का पॉपुलेशन से अधिक हम वैक्सीनेशन सिंगल डे, एक डे में कर देते हैं। हिंदुस्तान की एक ताकत है, हिंदुस्तान की एक शक्ति है। दोस्तों, मोदी जी ने हमारी इस शक्ति को उजागर किया। मोदी जी ने लोक भागीदारी सुनिश्चित की। सारी कोविड क्राइसिस में मोदी जी ने लोगों को एक क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए एक साथ जोड़ा, सभी का सहयोग किया, सभी को प्रोत्साहित किया, और यह प्रोत्साहन का नतीजा यह निकला। मैं लगातार पिछले 2 साल से दुनिया के साथ संपर्क में हूं। डेवलप्ड कंट्री जिसको हम कहते हैं, ऐसी कंट्री में भी हेल्थ कर्मियों जब कोविड क्राइसिस पीक पर होती है और अपने स्वयं को इफेक्टेड होने की संभावना लगती है तो छुट्टी ले लेते थे। लेकिन मोदी जी ने हमारे हेल्थ कर्मियों के लिए ताली बजाई, प्रोत्साहित किया, थाली बजाई, प्रोत्साहित किया, हमारे फ्रंट लाइनर लोगों को प्रोत्साहित किया, और उसका नतीजा ये निकला, कई हमारे डॉक्टर और हमारे पैरामेडिक स्टाफ ने अपने जान को गंवाया, लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। इस समर्थ नेतृत्व की निशानी है दोस्तों, और हिंदुस्तान की एक सफल गाथा है।
हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे नर्सिस, हमारे लेबोरेटरी के वाले लोग, हमारे फ्रंटलाइनर लोग वो डटे रहे। सेकंड वेव में डेल्टा वेरिएंट घातक था, लेकिन कोई मरीज को हमारे हेल्थ कर्मियों ने हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा और ड्यूटी छोड़ के स्ट्राइक नहीं किया या तो नहीं घर पे चले गए। दोस्तों, आज जब वैक्सीनेशन अभियान का 1 वर्ष हो रहा है, उस अवसर पर जो हमने यहां 5 श्रेणी के लोगों को सम्मानित किया, हमारे डॉक्टर को सम्मानित किया, हमारे पैरामेडिक स्टाफ को सम्मानित किया, हमारे वैक्सीन ड्राइव में जुड़े हुए छोटे एक पार्ट, दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह तक वैक्सीन पहुंचाने वाले हमारे ड्राइवर को हमने सम्मानित किया, जन जागरण करने वाली हमारी आशा बहन को हमने सम्मानित किया और फ्रंट लाइनर वर्कर्स को हमने सम्मानित किया। दोस्तों, ये सम्मानित जब हम कर रहे तब मेरा दिल और मेरी छीनें गौरव से फूल रही है। यही हमारे एक ऐसी हेल्थ आर्मी है जिन्होंने लगातार 2 साल से इस लड़ाई में फ्रंट लाइन में लेके रह के ये लड़ाई लड़ी है, तब जाके आज देश थर्ड वेव का सामना भी हिम्मत के साथ कर रहा है और आज देश 156 करोड़ से अधिक डोज एडमिनिस्टर करने में सफल रहे। आज के अवसर पर मैं मेरे देश के सभी मेरी हेल्थ आर्मी को अभिनंदन करता हूं, हमारे वैज्ञानिकों को अभिनंदन करता हूं, हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को अभिनंदन करता हूं और इस सारे अभियान में साथी बने देश के नागरिकों को भी मैं आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से कोविड क्राइसिस के सामने लड़ाई लड़ी है, वैसे ही लड़ाई आने वाले दिनों में भी कोविड क्राइसिस के सामने जारी रहेगी। विजय भारत का ही होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज मैं आप सबको फिर से अनेकानेक शुभेच्छाओं देता हूं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप इसी तस्वीरें देख रहे थे जहां स्वास्थ्य मंत्री ने डाक टिकट जारी की और अपनी बात को सामने रखा कोविड वैक्सीनेशन के 1 साल पूरा होने पे। वापस चलते अपने कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा वेरिएंट भी यूनिफॉर्मली इन्फेक्ट किया था। जैसे अब हम झारखंड की बात करें, हमारे स्टेट में भी काफी डेथ्स हुए थे, ऐसा नहीं है, इन्फेक्टिविटी भी काफी ज्यादा थी। हमें नहीं लगता है कि कोई भी स्टेट बचा हुआ था, बट थोड़ी बहुत हो सकता है कि परसेंटेज 10-20% कुछ स्टेट में ज्यादा हुए, 10